हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसका छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और उसमें हम तीन चार छह अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उसके अलावा एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उसके साथ साथ रेडॉक्स अभिक्रिया को भी जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। और इन तीनों का बात की जाए तो वो जितना भी अभी 6 पढ़ा है उसमें से तो गारंटी नहीं है, बट इतना गारंटी कि इसमें से जरूर तो जरूर पूछा जाएगा। मतलब एकदम इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं ना, एकदम इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है कौन? ऑक्सीकरण, अपकरण एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपकरण क्या होता है। इसको हम दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑक्सीकरण लिख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ लिख लेते हैं अवकरण। अब इसको क्या होगा, तो ऑक्सीकरण में सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, ऑक्सीजन का योग होगा। ऑक्सीजन का योग मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन को जोड़ना है, इसका मतलब कोई पदार्थ ए है, उसमें हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले यहाँ पे लिख देते ऑक्सीजन का योग होगा। ऑक्सीजन का योग होगा, इसका मतलब कोई पदार्थ है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बना देगा? एक नया पदार्थ बनाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अवकरण में क्या होगा, तो इसमें होगा हाइड्रोजन का योग। मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसका मतलब कोई ए पदार्थ है जिसमें हम हाइड्रोजन H को जोड़े तो नया पदार्थ बनाएगा जिसको बोलेंगे AH। AH इतना समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण एकदम इजी है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और अवकरण में कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ के नया पदार्थ बना रहा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ के नया पदार्थ बना रहा है। उसी में ऑक्सीकरण में क्या होगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या ले, जैसे लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है पहले से, हाइड्रोजन पहले से लिया गया है और उसमें हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा जो कि जल रहेगा। सेम टू सेम अगर और एग्जांपल को लेना चाहे तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, तो ऑक्सीजन को जोड़ रहा है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग होता है एवं हाइड्रोजन का हाथ से होता है, निष्कासन होता है। लेकिन इतना लिखेंगे तो आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए एकदम शॉर्ट में ऑक्सीजन का योग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में लेना चाहे तो एग्जाम्पल में क्या होगा? कोई एक पदार्थ है जो कि मान लेते हैं ए है, और ए को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, ए को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं, एक नया पदार्थ बना जिसको बोलते हैं AO। सेम टू सेम अगर एग्जाम्पल लेना चाहिए तो समझाने के लिए एग्जाम्पल था, अब रियल एग्जाम्पल लेते हैं। तो रियल एग्जाम में लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिए और नया पदार्थ क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम पहले से हाइड्रोजन लेके रखते हैं। हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? यहाँ पे जल। तो ये ऑक्सीजन इस सब में देखेंगे तो सब में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे?
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसके बाद आता है अवकरण। तो अवकरण समझा चुके हैं, उसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। इसमें लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है। हाइड्रोजन का योग हो मतलब हाइड्रोजन या तो जुड़े और नहीं तो ऑक्सीजन निकले। मतलब हाइड्रोजन को घर के अंदर में लाना है, लक्ष्मी को घर के अंदर लाना है, और राक्षस कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को घर से बाहर फेंक देना है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ए पदार्थ है जो कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? AH। ठीक, ये तो हुआ नॉर्मल एग्जांपल समझने के लिए, लेकिन अगर रियल में एग्जांपल लेना चाहे तो पहला एग्जांपल जो लेंगे वो लेंगे सॉरी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का अभिक्रिया करवाएंगे। मतलब नाइट्रोजन पहले से है, इसमें किसको हम जोड़ रहे हैं? तो हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। अगर इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये दोनों रिएक्शन करके बनाएगा क्या? जल। और बच कौन जाएगा? कॉपर। तो यहाँ पे लिखेंगे Cu+H2O। ठीक, तो इसके बाद एक रिएक्शन इससे ही जुड़ा हुआ और आता है जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया, उसको भी समझ लेते हैं। अब हम समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो ये एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हटेगा। हाइड्रोजन निष्कासित होगा। ठीक, मतलब सीधे समझिए कि एक ही ऐसा अभिक्रिया रहेगा जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा भी और ऑक्सीजन हटेगा भी। मतलब सेम टू सेम सीधे समझ सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम सिंपल में लिख लेते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में लेना चाहे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन को लेते हैं। इसमें क्या होगा? तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हट रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन माइनस हो रहा है। इसका मतलब दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रिएक्शन करके क्या बनाएगी? तो कॉपर प्लस में जल दोनों बनाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।